दोस्तों, जो चीज कल तक सिर्फ चेतावनी लग रही थी, आज वो एक बड़ा संकेत बन चुकी है। इस सीसी ने भले ही खुलकर कुछ नहीं कहा हो, लेकिन जो फैसले सामने आए हैं वो एक ही कहानी बयान कर रहे हैं। इस पूरे विवाद में अगर किसी ने अपनी बात मनवाई है तो वो पाकिस्तान है, और अगर किसी की साख को सबसे बड़ा झटका लगा है तो वो आईसीसी है। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले जो हुआ, उसने ये साफ कर दिया है कि क्रिकेट अब सिर्फ मैदान पर नहीं खेला जा रहा, यह खेला जा रहा है दबाव में, राजनीति में और रणनीति में। और इस बार पाकिस्तान ने वो चाल चली जिसने सीसी को बैकफुट पर ला दिया। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान मुकाबले से शुरू हुआ। 15 फरवरी को होने वाला वो मैच जिसे वर्ल्ड कप की जान कहा जाता है, जिस मैच से टूर्नामेंट की टीआरपी, ब्रॉडकास्ट वैल्यू और ग्लोबल एक्साइटमेंट जुड़ी होती है, लेकिन पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि वो ये मुकाबला नहीं खेलेगा। बाज शरीफ से बात करेंगे और अब आईसीसी ने ऑफिशियल अपडेट देनी है, लेकिन उससे पहले मोहसिन नकवी का एक वीडियो आ गया है जो ऑफ कोर्स इंडिया में हम तो नहीं देख सकते, लेकिन उस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि जी जब आपको मनाने आया जाए, ऐसा उनका कहना है कि जब आपके दरवाजे पे आपको मनाने आया जाए तो फिर मान जाना चाहिए और पुरानी बातें जो है उसे भूल जाना चाहिए। इंडिया ने ये बता दिया कि जी हम तो फूफा जी थे जो रुस गए थे, लेकिन आईसीसी आया और मनाया और हम मान गए। जब वो हमने बोला कि एक डायलॉग के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कहा है, तो वहाँ से ये जिद बड़ी हुई कि आईसीसी ने कहा है, हमने नहीं कहा। अल्टीमेटली खुशी हकीकत ये है कि आईसीसी भी चाहता है ये मैच हो, आपका बीसीसीआई भी चाहता है ये मैच हो, पूरी दुनिया चाहती है ये मैच हो, और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट। ठीक है भाई, एक बात उन्होंने जरूर की है, उन्होंने बांग्लादेश मुल्क को जीत लिया। जैसा कि पीछे आपने वीडियो में देखा, भारत एक बार फिर अपने घुटनों पे आ गया है और भारत का ये झुकाव पाकिस्तान के लिए भारतीय अवाम की तकलीफ का सबब बन चुका है। और तकलीफ का सबब बने भी क्यों ना, पाकिस्तान को बर्बाद करने के ख्वाहिशमंद भारत पाकिस्तान को बर्बाद करने की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज खुद पाकिस्तान के सामने सर झुकाए खड़े हैं। मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती है। चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। उस लड़ाई में उन्होंने बांग्लादेश की बातें भी तो रखी है ना, ये इनका रेवेन्यू दो, इनको ये करो, इनको वो करो, वो करो, वो करो। तो बांग्लादेश 12 तारीख को जो भी इलेक्शंस होंगे, उसका जो भी सरकार आएगी, बड़ी सिंपल सी बात है, वो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ ग्रेविटेट करेगा। तो आई थिंक ये उनका एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से उन्होंने वो जीता। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो ठीक है, यहां पर बैठ के आपको पाकिस्तान का नुकसान हो गया, नुकसान बाकियों का भी होगा। तो यहां पर यही था कि वो मैच हो जाए। अब पाकिस्तान ने अपेरेंटली जो लोग फैला रहे थे, ये नहीं कहा कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए। आमतौर पर इंसान कहता है ना मेरा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, उन्होंने वो सब नहीं कहा। उन्होंने कई ऐसी बातें रखी, बायलैटरल क्रिकेट, ये ट्राई सीरीज, वो दे न्यू कि ये सब नहीं होगा, बट इन द एंड द डिसीजन हैज टू कम नाउ। आपने ये लड़ाई लड़ी जिसमें आपने कहा इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे मैच, और फिर आईसीसी अगर मनाने आया जैसा कि कहना है पाकिस्तान का, तो वहां पर आपने टेबल पर अपने लिए तो कुछ खास रखा नहीं। आपने ठीक है बांग्लादेश के साथ दोस्ती यारी निभाई, उनके लिए आप अपना सर कलम करवाने को तैयार थे, लेकिन क्या वहां पर पाकिस्तान की जो ये डिमांड्स थी पहले तो कितनी वाजिब थी, और क्या वो वर्दी थी कि उसके लिए मैच, इतना बड़ा मैच छोड़ा जाए? बट ये है कि उन्होंने ये ब्लैकमेल के जरिए उन्होंने बताया है कि आईसीसी को भी ना ब्लैकमेल किया जा सकता है, आर्म ट्विस्ट किया जा सकता है। अब आईसीसी वहाँ गया है इसीलिए, और बात यह है कि आईसीसी चाहता है, बिकॉज शायद से आईसीसी को पता है कि इसकी रैमिफिकेशंस क्या हैं। पाकिस्तान का तो चलो ये है कि उनको फाइनेंशियली, क्रिकेटिंग टर्म्स पे उनका नुकसान होगा, बट आईसीसी को पता है कि ये, और सिर्फ बात फाइनेंशियल नुकसान की नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं इसमें। बिकॉज पाकिस्तान को पता था कि अगर हम ये मैच छोड़ते हैं, आईसीसी को नुकसान है, एक फाइनेंशियल नुकसान है, एंड और ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो था एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर वो ये बताना चाहते थे, और मे बी ऑप्टिक्स की भी एक लड़ाई थी जो पाकिस्तान ने बता दिया। आज बात कर रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इधर उधर लोग बात कर रहे हैं, जिस भी नज़र से वो देखें।
बट उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि भाई आईसीसी को, अब आप जो बोल रहे हो डिमांड्स उनकी जो वाजिब हैं वो पूरी होंगी, जो नहीं वाजिब हैं वो नहीं होंगी पूरी, सीधी सी बात है। और दूसरा आपकी ये है कि शायद से जो पूरी होंगी अगर वो ऐसा करते ही नहीं तो डिमांड्स कभी एड्रेस ही नहीं होती उनकी। आप डिमांड तो उससे करते हो ना जो आपके साथ वाला हो, कि ये डिमांड, अपने से ऊपर वाले से तो आप रिक्वेस्ट करते हो, आप अपनी बात उस तरह से रखते हो कि मैं ऐसे ऐसे चाहता हूँ। वो डिमांड और इतना कमांडिंग वे में थोड़ी हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से। आईसीसी मतलब आप अपने बॉस से या अपने हेड से क्या मतलब, आप उस लहजे में जिस तरह से दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान ने जो कहा वैसा हुआ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप दुनिया के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखो, दुनिया के, आपको एक जय शाह का नाम और एक मोहसिन नकवी का नाम, भाई वो ही थिंक्स ही इज इंपॉर्टेंट और अपने मुल्क के लिए वो इंपॉर्टेंट हो गए होंगे। ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर। उन्होंने लेकिन जो बांग्लादेश के साथ एक स्ट्रेटेजिक मूव खेला है ना, वो मास्टर स्ट्रोक खेल गया बंदा। अब क्या होगा, अब आप जो पूछ रही हैं, पीसीबी विल ऑल्सो इंश्योर कि भाई हमारी पब्लिक इमेज डेंट नहीं होनी चाहिए। तो जो भी स्टेटमेंट आएगा तो इट हैज टू, अगर वो पीसीबी देता है तो वो ठीक है, आईसीसी भी जो स्टेटमेंट देगा तो वहां पर ये बातें जो हैं पब्लिक में आप वो लिखवाओगे, आप ही करवाओगे। और दूसरी बात जो आपने पहले पूछी थी ना, ये क्या हो रहा है, डिमांड्स वाजिब, कुछ ही मुझे आप एक बात बताओ ना, मेरी 10 मांगे रख दी मैंने, 100 रख दी, ठीक है, 100 रख दी हैं, 99 रिजेक्ट हो गई हैं, एक तो हो गई ना। मैंने तो 0 से शुरू किया था, 0 से शुरू किया था मैंने, मेरी एक डिमांड भी मान ली गई है अगर, तो क्या हुआ? एंड में ठीक है, मैं तो कहता हूं अमीनुल इस्लाम को भी बुलाया, उनका भी चलो फायदा हो गया। ये तो फैक्ट है कि जिस तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस दिन उनको निकाला गया अगले दिन उन्होंने बोला नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, एंड आई न्यू एट दैट स्टेज कि इनको पेनलाइज छोड़ो, हो सकता है इनको रेवेन्यू का पार्ट भी मिल जाए। बिकॉज जो भी है यार, आप कह दो कि यार ये बेचारे का क्या कसूर है, सरकार ने कहा था, और जो भी उनका इस टूर्नामेंट का रेवेन्यू है, इस टूर्नामेंट का रेवेन्यू या जो उनका आईसीसी का शेयर है कुछ ज्यादा नहीं है, वो दे देंगे वो। लेकिन उनका केस किसने रखा? पाकिस्तान ने। बाकी उन्होंने और भी छोटी मोटी चीजें मांगी। तो पॉइंट इज कि अब आई डोंट नो, मतलब अब इंतजार किस चीज का हो रहा है, क्योंकि आज देखे मोहसिन नकवी ने 2 बातें बोली, मेहमान घर पे आता है तो बाकी बातें भूल जानी चाहिए। यहाँ पे 2 लोगों को मैंने देखा है असेसमेंट सही जिनका अभी तक हुआ है। एक तो मोहसिन नकवी का, उन्होंने कंडीशन बड़ी अच्छी रीड की इस पूरे घटनाक्रम में कि भाई क्या तो मैं कहूँगा, क्या तो मैं करूँगा, और क्या आईसीसी कर सकती है, क्या आईसीसी करेगी, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा। तो ये उन्होंने जो असेसमेंट किया वो भाई कमाल का था, जैसा भी था। अल्टीमेटली ये था कि जो आपने कहा कि 0 से शुरू किया था आपने, अगर 2 डिमांड पे वो बात सेटल हो रही है तो भाई वो तो कहेंगे देखो जी हम तो अब मान जाते हैं चलो। और दूसरा जो शख्स थे वो विक्रांत सर, आई थिंक मोहसिन नकवी इज समबडी, आप उनको ना सेफली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप ध्यान से सोचिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हमारी जो सोच और दायरा है ना बहुत छोटा है। आप ये सोचो कि मोहसिन नकवी, उनकी तो आज पूरे पाकिस्तान में पीठ थपथपाई जा रही होगी। आप ये सोचो कि मोहसिन नकवी को ये बोला, हम डिमांड्स की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अरे झूठ सब ये हो रहा है वो हो रहा है, पाकिस्तान की ये डिमांड रिजेक्ट हो गई है, ये बोल रहे हैं कि जी ये डिमांड उनकी अप्रूव हो गई है, ये हो गया, उन्होंने 15 डिमांड रखी, 15 की 15 अप्रूव हो गई, आईसीसी घुटनों पे आ गया, ये सब कहा जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ सारी डिमांड रिजेक्ट हो जाए, चलो एक डिमांड उनकी मान ली गई, और जो ठीक है आप क्या करें भाई, अब टूर्नामेंट तो आगे बढ़ाना है, मैच तो आपको करवाना ही है जो भी है। बट आज आप ये सोचो कि मोहसिन नकवी ये बोल रहे होंगे कि देखो क्रिकेटिंग ठीक है, आज लोग बोल रहे होंगे, उनको अक्यूज़ कर रहे होंगे सारे बोर्ड्स, आईसीसी, ब्रॉडकास्टर, सब लोग जो हैं वहाँ पे इन्वॉल्व, वो बोल रहे होंगे यार इस बंदे ने ना ठीक नहीं किया, ये जो ब्लैकमेल किया है सब कुछ, ये वो सो जो भी है। और वो बोल रहे होंगे देखो मैंने 2 डिमांड्स मनवा ली। साथ ही वो जाएंगे आसिम मुनीर को बोलेंगे भाई देखो मैंने आपके लिए बांग्लादेश, आई हैव सर्व्ड यू ऑन अ प्लेटर, मतलब इंडिया का इमीडिएट नेबर, ईस्टर्न बॉर्डर, मैंने आपको प्लेट पे थाली पे सजा के दे दी है। हम जो बात कर रहे हैं ना आप जो डिमांड जो पैसों